नमस्कार एएनआर न्यूज़ फॉर यू में हम लोग आपके साथ जुड़े हैं एक बार फिर से फाइट फॉर राइट के संस्थापक वेदपाल जी सुंदरिया के साथ और आज बात कर रहे हैं हम उनकी एक सफलता पे। मिशन की जो लगातार मांग थी महिलाओं को, जो अदर स्टेट से राजस्थान में विवाहित महिलाएं थी उनको उनके हक दिलाने की मांग, उसके अंदर एक भारी सफलता जो है, बहुत बड़ी सफलता जो है वो फाइट फॉर राइट को इस समय मिली है। और आखिर वो सफलता क्या है उसके बारे में जानते हैं वेदपाल जी सुंदरिया से। सर आपका स्वागत है एएनआर न्यूज़ में। स्वागत है आपके चैनल पे दोबारा से। आपके लगातार इस प्रकार के संजीदा मुद्दों का आप उठा रहे हैं, उसके लिए आपका आभार भी साथ में। सर अभी कुछ दिन पहले एक मामला सामने आया है हमारे निकल के कि हम लगातार एक मुद्दा उठाते आ रहे थे कि महिलाओं को, जो अदर स्टेट से विवाहित महिलाएं हैं राजस्थान में, उनको उनका आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। लेकिन अभी एक फैसला इसके लिए आया है। क्या फैसला आया है, कैसा फैसला? देखिए, हमारे जो सीमावर्ती एरिया सादुलपुर, यहाँ से विधायक माननीय मनोज न्यांगली जी ने सदन पटल पे सवाल सरकार के समक्ष रखा था कि जब ये महिलाएं अन्य राज्यों से यहाँ विवाहित हैं, तो इनको यहाँ का स्थायी निवासी आप मानते हो कि नहीं मानते? मानते हो तो किस सर्कुलर के तहत, और नहीं मानते हो तो कौन सी गाइडलाइन के तहत? इसके अलावा यदि आप इनको माइग्रेटेड बोल रहे हो, तो वो कौन सा ऐसा सर्कुलर जिसके तहत इनको आप माइग्रेटेड मान रहे हो? इन सवालों में घिर करके आखिरकार सदन में सरकार ने स्वीकार किया है। 2012 का एक सर्कुलर सदन के पटल पे रखा गया है कि विवाहित महिलाएं राजस्थान में मूल निवासी ही मानी जाती हैं। जिस दिन शादी हो जाती है उसी दिन से उसके ऊपर अन्य कोई कंडीशन नहीं होती 3 साल, 5 साल, 10 साल के स्थायी निवासी की। तो एक तरीके से हमारा जो प्रयास था कि इन महिलाओं के ऊपर माइग्रेटेड बोल करके, चूंकि माइग्रेटेड व्यक्ति के ऊपर 1994 में संविधान पीठ, जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के 6 जजों का एक फैसला है मेरी चंद्रा एंड अदर्स के मामले में, उसमें स्पष्ट किया गया है कि जो व्यक्ति शिक्षा, रोजगार या कहीं जेल काटने के लिए 5-10 साल के लिए किसी राज्य में चला जाता है, उस राज्य का वो माइग्रेटेड व्यक्ति कहलाता है। लेकिन महिलाएं उस दायरे में नहीं आती हैं। महिलाओं के ऊपर जो भारतीय जन प्रतिनिधि अधिनियम 1950 की धारा 20 और इसके अलावा जो इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, उसमें क्लियर मेंशन है सेक्शन 16 में कि जिस दिन उनकी शादी हो जाती है वो अपने सारे राइट अपने ससुराल से प्राप्त करेगी और वहीं की स्थायी निवासी मानी जाएगी। तो पहली बार सरकार ने सदन पटल पे स्वीकार किया है कि ये महिलाएं विवाहित महिलाएं हैं और ये यहाँ की स्थायी निवासी हैं, मूल निवासी हैं। तो एक तरीके से हम आधी जंग जीत गए हैं कि जो माइग्रेटेड का धब्बा हमारे ऊपर था अब वो नहीं रहा है और माइग्रेटेड व्यक्ति को आरक्षण से वंचित करने का विधान लागू है। तो जब ये मूल निवासी हो गई हैं तो अब इनको आरक्षण कैसे मिले, वो हमारा अब सेकंड स्टेज की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मामले में सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन चल रही है, हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में राजस्थान हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन है और आगे के जो पत्र, जो हमारी तरफ से जो प्रयास होंगे, इसी बेस पे हम दाखिल करेंगे कि स्थायी निवासी हैं। सरकार ने उक्त सर्कुलर के तहत इनको माना है, सदन पटल पे भी स्वीकार किया है। तो मूल निवासी महिलाओं को SC, ST, OBC के जो आरक्षण से वंचित हैं उनको वो आरक्षण दिया जाए। इसके अलावा जब वे लगातार हमारे प्रयास गत वर्षों में जारी थे तो EWS आरक्षण इनको मिलने लग गया है। अब इनकी मूल कैटेगरी का आरक्षण भी मिले, EWS में जो भी जनरल कैटेगरी उनको मिलता रहे और इनको अपनी कैटेगरी का आरक्षण मिले, इसके लिए हमारा प्रयास अब और आगे बढ़ गया है। हमें ये महत्वपूर्ण सफलताएं मिल गई है कि ये महिलाएं माइग्रेटेड के दायरे से बाहर निकल करके स्थायी निवासी, मूल निवासी के कानूनी दायरे में शामिल कर ली गई हैं। सदन पटल पे आदरणीय विधायक न्यांगली जी को सामाजिक कल्याण और अधिकारिता विभाग के मंत्री ने ये जवाब प्रेषित कर दिया है और आप सबके सामने सार्वजनिक भी है। तो ये जो सफलता एक जो मिली है, खुशखबरी है उन महिलाओं के लिए जो अदर स्टेट से राजस्थान में विवाहित है कि उन्हें राजस्थान का मूल निवासी है वो मान लिया गया है। एक सवाल जो लगातार आप मैसेज के माध्यम से हमें पूछते रहते हैं, आपका सवाल आता रहता है, रीट भर्ती 2016 का क्या अपडेट है? तो उसी अपडेट के बारे में पूछ रहे थे सर। 2016 रीट भर्ती लगातार मुद्दा चल रहा है, फाइट चल रही है, क्या अपडेट आ रही है? देखिए, सरकार के स्तर के नीतिगत निर्णय होते हैं। हमारे स्थानीय विधायक आदरणीय मनोज न्यांगली जी ने बड़ा प्रयास किया है इस सेशन में भी और विभिन्न प्रश्न तारांकित प्रश्नों के माध्यम से सदन पटल पर इस मामले को पहुंचाया। इसके अलावा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से भी बार बार सरकार के समक्ष ये मामले गए हैं। लिखित में हमारे पास कुछ चीजों के जवाब आए हैं, लेकिन चूंकि इस बार सरकार ने सदन पटल पर शिक्षा के ऊपर कोई चर्चा निर्धारित ही नहीं की, तो शिक्षा के ऊपर चर्चा नहीं हो पाने की वजह से आमने सामने के आर्गुमेंट इसमें देखने को नहीं मिले हैं। अन्यथा जो रिटर्न जवाब हैं वो हमारे पास आए हैं। आप ताजुब करोगे कि रीट भर्ती 2016 संस्कृत शिक्षा विभाग में अंग्रेजी की 75 पदों में से केवल 4 पद भरे गए। 71
पद 71 पद रिक्त रह गए और उसको मामले को भी विधायक जी ने सदन पे रखा है। हमें उम्मीद है कि उस प्रकरण की जांच होगी और न्याय मिलेगा और दोबारा से एक अच्छी सी जो भर्ती प्रक्रिया निर्धारित है नियमानुसार वो पूर्ण हो। 16 के मामले में भी डेटा सदन पटल पे उपलब्ध हुए हैं कि इस प्रकार से इस भर्ती की प्रक्रिया अपनाई गई, लेकिन हमारे जो बिंदु थे कि जो अकॉर्डिंग टू रूल जो भर्ती प्रक्रिया थी कि पहले पात्रता सत्यापन हो, उसके बाद जिला परिषदों में वो सूची भेजी जाए, तो ये पात्रता सत्यापन पहले क्यों नहीं किया गया प्रतीक्षा सूची जारी होने से पहले? उनका जवाब गोलमाल आए हैं, क्योंकि आमने सामने जवाब अभी मौका ये निर्धारित हुआ नहीं है माननीय शिक्षा मंत्री जी या शिक्षा पर चर्चा न होने की वजह से। तो दूसरा हमारा प्रश्न था कि जब आप इस प्रकार की तार्किक प्रक्रिया 21-22 की भर्ती में अपनाई है, 2 गुना पहले आपने प्रोविजनल सूचियां बनाई हैं, पात्रता आपने तय की है और चेक की है, उसके बाद मूल सूची जारी की है, ये प्रक्रिया आपने 16-18 में क्यों नहीं अपनाई गई? उसका जवाब भी गोलमाल है। अभी तक साफ सा प्रश्न नहीं आया है जिसमें सदन पटल पे कोई सामने के आर्गुमेंट होंगे, तारांकित क्वेश्चन लिस्टेड होगा या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लिस्टेड होगा, तो हमारे विधायक जी बड़े संजीदा हैं इस मामले में। उनको इन हर चीजों का, क्योंकि इस प्रक्रिया में पिछले 5-6 साल से वो लगातार लगे हुए हैं, तो उंगलियों पे याद है उनके। जिस दिन ये आमने सामने आर्गुमेंट इसमें तर्क वितर्क होंगे सदन पटल पे, तो निश्चित रूप से इसकी जो व्यापक जांच की मांग है पीड़ित अभ्यर्थियों की पिछले 6 साल से, उसमें सफलता मिल जानी चाहिए, हमें ऐसी उम्मीद है। जो हृदय स्थल है प्रदेश का, उससे हम बहुत दूर रहते हैं, तो यहाँ की पीड़ाओं को रखना, प्रदेश स्तर की जो बड़ी बड़ी गंभीर खामियां रही हैं किसी प्रोसेस में, उसको आप उठाते रहिए ताकि जनता को न्याय मिले और सरकार भी अपना अच्छे से कार्य कर सके, उसमें गलतियों को दुरुस्त किया जा सके और आम पीड़ित को, महिलाओं को इसमें न्याय मिल सके। आपका बहुत बहुत आभार। वेदपाल जी, लगातार जो है आप आवाज उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे, उम्मीद यही रहेगी। तो 2016 रीट भर्ती अभी इंतजार की आवश्यकता है, इंतजार कीजिए, संघर्ष कीजिए, जो भी अपडेट नहीं आएगी हम आपके साथ लेके जुड़ेंगे। तब तक बने रहिए एएनआर न्यूज़ फॉर यू के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पे एएनआर न्यूज़ फॉर यू को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार। क्या आप भी बनाने जा रहे हैं अपने सपनों का महल और देना चाहते हैं अपने इस महल को एक नया लुक? तो आज ही संपर्क करें सोरिस इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। दीजिए अपने मकान को एक शानदार लुक और बनाइए अपने घर को आकर्षक, ताकि देखते ही हर कोई कहे वाह क्या मकान। तो आज ही पहुंचे सोरिस इंटीरियर एंड एक्सटीरियर्स, शॉप नंबर 4, पिलानी फाटक के पास, सादलपुर, चूरू। संपर्क करें 9108521728। सोरिस इंटीरियर एंड एक्सटीरियर।